सबसे पहले तो सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2014 में। 2014 में मैं टीचिंग लाइन में थी और मेरा नाम साक्षी है संगत जी। तो मैं टीचिंग करती थी उस टाइम पे, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ अच्छा था। तो अचानक से मेरे पापा को कैंसर डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया। उनको यूरिन में ना ब्लड आना शुरू हुआ। तो हमें लगा पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं। हम गए डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बताया कि भाई इनको तो कैंसर की सेकंड स्टेज पे है ये। तो गुरुजी संगत जी हमारे तो हाथ पैर पड़ गए कि पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। परेशान रहने लगे, मम्मी भी। मेरे दोनों भाइयों की अभी नई नई शादियां हुई थी। मेरे दो भाई हैं पंडित जी, संगत जी। तो उनके दो बच्चे भी, मतलब साल एक एक साल हुआ था तो दोनों के बेबी हो गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो फिर और ऐसे ही मैं परेशान थी बड़ी। तो ऐसे ही मैंने अपने स्कूल में बात करी। तो पूनम आंटी जी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके ना एक छतरपुर में गुरुजी हैं। तो वो उनका पापा को वहां पे लेके जाओ, वहां पे वो समोसा प्रसाद, उन्होंने मेरे को सत्संग सुनाया कि भाई किसी को समोसा प्रसाद खिलाया था, पार्किंग में मिले थे गुरुजी उनको। तो ऐसे ऐसे ना शॉर्ट में उन्होंने, क्योंकि क्लास चल रही थी तो वो क्लास में कुछ बात करने के लिए आए थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने, मेरे को ये भी नहीं पता था कि वो फिजिकल फॉर्म में उस टाइम नहीं है या क्या है, पूरी बात हमारी नहीं हो पाई थी संगत जी। फिर उन्होंने मेरे को दोबारा बोला कि भई ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं। मेरे को लगा पता नहीं, क्षमा करना गुरुजी। उस टाइम पे तो ये था पता नहीं कौन गुरु है, कैसे गुरु है, क्या लेते हैं, क्या देते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं कुछ गलत चीज़ ना बताएँ या कोई पंडित। संगत जी उस टाइम इतनी मैच्योर नहीं थी मैं। उम्र तो थी काफ़ी, 20-21 साल की थी, बट इतनी मैच्योर नहीं थी कि भई मैं समझ सकूं इस चीज को कि भाई क्या है क्या नहीं, गुरुजों के, पंडितों के बारे में या गुरुओं के बारे में, क्योंकि हम कभी इन सब चीजों में नहीं पढ़े थे। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई आप तूने देखा होगा कि भाई गुरुजी का गाड़ी पे स्टिकर्स लगे होते हैं, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी और जय गुरुजी। ये मैंने कहा हाँ मैंने देखे तो है। मैंने कहा लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। ठीक है संगत जी, बात आई गई होगी। वो मेरे को ना रोज बोले कि पापा को वहां लेके जा, वहां लेके जा। मैंने घर पे बात करी। मैंने बोला कि भई ऐसे-ऐसे ना पापा को वहाँ लेके जाते हैं। भई हम तो जगह-जगह जा रहे थे, जिसने जो बताया हम उनके इलाज भी करवा रहे थे, क्योंकि ना उनको ना हार्ट की भी दिक्कत थी संगत जी। मेरा सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, कोशिश करूँगी शॉर्ट में फटाफट सुनाने की, क्योंकि सत्संग अगर मैं सुनाऊँ तो इतने सुनाऊँ। आप ये खुद देखो कि मैं 2014 से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ और आज जाके मैं पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बीच में ना लिंक हट भी गया था, वो मैं आपको आगे सत्संग से बताऊँगी। अभी मैं जो सुना रही हूँ वो बताती हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही मैं अपनी ना नानी के घर गई हुई थी। तो वेकेशंस 2 मंथ की वेकेशंस हुई तो टीचर्स का भी ऑफ होता है, तो हम मैं गई हुई थी। तो वहाँ पे ना मेरे पापा का कॉल आता है कि भई तू गुरुजी की कह रही थी ना जाने के लिए, तो तू आ जा। हमारे को तो पता नहीं, तेरे को बताया था टीचर ने तेरी, तो तू आ जा। ठीक है संगत जी, मैं आ गई, उसी टाइम घर आ गई मैं। घर आई तो पापा ने बोला कि अब ऐसे छतरपुर जाना है। तो चलो पापा, उनकी सिचुएशन तो ये थी कि वो उनको उठा के लेके जाना पड़ता था। और उनको फीवर संगत जी रहता था, 101, 102, 103 रोज फीवर की वो गोली खाते थे। फीवर नहीं उनका उतरता था। तो वही, बट उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। वो हमेशा एंड टाइम तक यही कहते थे कि मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। ठीक है संगत जी, फिर हम लोग गए। तो हम लोग सर नीचे उतरे, गाड़ी में बैठने लगे, तो मेरे फादर ने ना मेरे को मना कर दिया कि तू नहीं जाएगी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मेरे फादर मेरे से बहुत प्यार करते थे संगत जी। मतलब उनका कोई काम मेरे बिना तो होता ही नहीं था। मैं शॉक्ड कि मैंने कहा पापा ने ऐसे क्यों मना कर दिया मेरे को। मैं रोने लग गई कि भाई नहीं, कहते नहीं तू नहीं जाएगी। वो मेरी कजन को ले गए, मेरे को नहीं लेके गए। हो सकता है उसमें गुरुजी की कोई महिमा हो, कोई हो कि भाई दिक्कत परेशानी ना आनी, मैं नहीं देख पाती उनकी, जिस हिसाब से उनकी कंडीशन थी मैं नहीं देख पाती थी उनको ऐसी कंडीशन में ना। तो इसमें भी गुरुजी की कोई भलाई होगा। तो फिर उसके बाद वो लोग गए। तो वहां पे पहुंचे तो गुरुजी के गए, वहां पे मंदिर में गए, उनको व्हीलचेयर पे लेके गए, मत्था टिकाया। उन्होंने गुरुजी का चाय प्रसाद वहां पे लिया, लंगर प्रसाद भी लिया। वहां पे उन्होंने खाया, लंगर प्रसाद भी उन्होंने। उसके बाद वो अपना घर आ गए। तो उसके बाद फिर
ठीक है, घर आ गए, फिर डॉक्टर्स ने टेस्ट वेस्ट करवाए, तब हमारे को इतना नहीं पता था कि यूट्यूब पे इतने सत्संग-वत्संग सुन सकते हो, ये है, वो है। इतना हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी गुरुजी के बारे में, और इतना डिटेल में मैं आंटी ने मेरे को बताया, बस ये बताया था कि वहाँ पे जाते ही तेरा काम होएगा ये। विश्वास आ गया कि वो यहाँ गए। उसके बाद हम लोग गए, उसके 1 हफ्ते बाद हमने नोटिस किया कि हम पापा को तो फीवर की टैबलेट दे ही नहीं रहे। संगत जी, जब से वो गुरुजी के यहाँ से आए थे, उनको जो डेली फीवर चल रहा था, घर में इतनी-इतनी दवाइयाँ होती थी उनकी कि डेली उनको देनी है, तो उनका फीवर नहीं चढ़ा। मतलब कष्ट उन्होंने, गुरुजी ने उनके ना कष्ट काट दिए। जो देखो आई हुई तो सबकी होती है, जो सब आए हैं सबने जाना है, लेकिन उनका टाइम था उस टाइम जाने का, तो भाई ठीक है, गुरुजी के गए, फिर दोबारा एक बार फिर गुरुजी के गए। फिर उन्होंने ना खाना-पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, मेरे फादर ने खाना-पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। ठीक है संगत जी, उनका चलता रहा, एंड तक हम लोग कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। उनको वो हार्ट की दिक्कत थी ना, तो फिर इस वजह से उनको सर्जरी भी नहीं कर सकते थे। उनको अ, किडनी में कैंसर वो हुआ था नीचे, किडनी के नीचे एरिया में ना कैंसर था, सिस्ट थी, वो कैंसर था। तो उनके फिर वो एंजियोप्लास्टी भी कराई, डॉक्टर ने बोला इनकी बॉडी नहीं झेल पाएगी, हम कुछ भी करेंगे। तो इन दी एंड भाई उनके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हुए, तो फिर उनको, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद ना विश्वास ना टूट गया। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि उस टाइम में नए-नए जुड़े ही थे, तो फिर हमारी मई-जून में हम जुड़े थे, तो फिर सितंबर में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो इतना हो नहीं पाया कि भई एक ना माइंड से ना ये हो गया कि भई होता होगा लोगों के साथ चमत्कार, हाँ, इतना तो ज़रूर माइंड में आया था कि हाँ भई फीवर नहीं चढ़ा था। फिर धीरे-धीरे दिन बीतते गए। फिर ऐसे ही आगे गुरुजी ने हमारे साथ ना और भी कुछ चमत्कार हुए। गए गुरुजी के कि भई नहीं, फिर नाम सुना, सुनने लगे कि गुरुजी ने ये किया है। मेरा मेरा थोड़ा-सा ना विश्वास डोल गया गुरुजी पे। बहुत क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए कि गुरुजी ने ऐसा तो कुछ किया नहीं, पापा तो मेरे ले ही लिए, क्योंकि इतनी अटैच थी संगत जी, आज भी इतने साल बाद भी मैं अपने पापा को डेली याद करती हूँ और मेरे को अभी तक वो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी बातें सब, देखो इंसान भूलता नहीं है ना संगत जी। तो उनकी बातें-वातें याद आती रहती है मेरे को। मतलब ये होता है कि फिर उसके बाद चलती रही गाड़ी, चलती रही। ऐसे ही 1-2 बारी कुछ प्रॉब्लम आई, तो मैंने कहा चल गुरुजी से बात करके देखते हैं। मैंने गुरुजी से बोला कि भई आप तो सुनते, बोला क्या, मैं वैसे ही सामने घर में स्वरूप था उनका, हमारा लेके आए थे, हमारे को वहाँ से मिली थी ब्लेसिंग। चरण स्वरूप भी मिला था उनका, व्हाइट चोले में छोटा-सा एक स्वरूप मिला था। तो हम लोगों ने किया, मतलब मंदिर में स्वरूप को रखा, अपना डेली उसमें अपना पूजा करते रहे। मंत्र जाप धीरे धीरे पता लगा कि उनका मंत्र जाप होता है। फिर मेरी मासी के यहाँ पे एवरी मंडे सत्संग होता है गुरु जी का, एवरी ट्यूसडे भी होता है उनके वहाँ पे। तो हम लोगों ने धीरे धीरे वहां जाना शुरू किया। तो देखा कि डेली लाइफ में काफी हमारे को ना डेली डेली चमत्कार इतने होने लगे कि छोटी छोटी चीजों पे पूरी होने लगी। तो अभी तो फिलहाल संगत जी, मैं को बोलने में थोड़ी वो हो रही है कि भई मैं, मतलब इतने सत्संग है गुरुजी के, मैं क्या करूँ? तो उसके बाद से ना गुरुजी ने विश्वास बढ़ा दिया। कुछ ऐसे सत्संग हुए, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, दूसरे सत्संग जब मैं करूँगी। ये पहला सत्संग मैं शेयर कर रही थी। और उसके बाद विश्वास बढ़ता गया। फिर मेरे मामा जी को मैंने कनेक्ट किया, अंकल जी को, मेरे जो है अंकल जी को भी मैंने कनेक्ट किया, और आप ये मानोगे, मेरी पूरी फैमिली गुरुजी के यहाँ होके आई दरबार में। मेरे को गुरुजी के यहाँ जाने का मौका नहीं मिला। मेरे को लगा कि शायद मेरे से ये गलती हुई है कि मेरा उनसे विश्वास डोल गया या कुछ है। तो फिर लेकिन नहीं संगत जी, उन्होंने तो भाई मेरे बारे में कुछ अलग ही सोच रखा था। उनके गुरुजी के बड़े मंदिर मैं गई हूँ अपने अंकल जी के साथ, यानी अपने हस्बैंड के साथ, शादी के बाद। जब मेरे फादर की डेथ हुई तब मैं कुंवारी थी। तो शादी के बाद संगत जी, गुरुजी ने बोला था कि भई मैं तेरे को ब्लेसिंग्स जोड़े में दूँगा। मेरे को तो जो समझ आया संगत जी, गुरुजी ये कहते थे कि भई जोड़े में आके मेरे से ब्लेसिंग्स ले। तो वही अब गए, मेरे हस्बैंड भी ना इतना विश्वास करते नहीं, वो गुरुद्वारे को और उन सबको बहुत मानते थे। लेकिन जब गुरुजी के जाने के लिए वो राज़ी तो हो गए कि चल भई मम्मी ने इनकी बोला है, तो मना नहीं करते, नई-नई शादी हुई थी तो कोई बात नहीं, वो तैयार हो गए। जब हम वहाँ पे गए, तो मैं तो पहली बार गई थी संगत जी, मुझे नहीं पता था क्या होता है, क्या नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड के यहाँ तो गुरबानी चलती है।
मैंने कहा हाँ गुरबानी, जब अंदर गए, शिव जी का स्वरूप भी देखा और गुरु नानक देव जी का भी देखा, एक ना असीम सी शांति, इतनी मन को ना, एक होता है ना मन में बेचैनी बेचैनी बेचैनी, हर कंप मतलब मचा होता है कि भाई आए चारों तरफ, अंदर हलचल मची हुई थी। बट जैसे ही बड़े मंदिर में गए, वहां बैठे, इतना ध्यान लगा संगत जी, ऐसी शांति हुई कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। मन ना, सारे दिमाग की टेंशन, सारे दिमाग में ये करना है वो करना है, कुछ सब कुछ भूल के ना सिर्फ गुरु जी के आगे हमारा ऐसा ध्यान लगा कि बस एक ना अंदर से गलती भी उस टाइम पे फील हुई कि मैंने ऐसे-ऐसे बोला, हाँ, मेरे पापा भी यहाँ, उस टाइम भी मेरे को संगत जी दिमाग में था, मेरे पापा भी यहाँ आए थे। तब गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये चीज़, पता नहीं अभी भी कितनी बार, संगत जी मैं क्या करूँ? मेन चक्कर है, मैं थोड़े ना चंचल स्वभाव की हूँ, मैं सही बताऊँ, मैं गुरुजी से ही बातें करती हूँ ना, मैं उनको बोलती, मैंने कहा क्या करूँ गुरुजी, आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पाँव हो, पिताजी हो। अब मैं हूँ ही ऐसी, तो आप देखो जैसे भी आपने मेरे को संभाला, एक हक से बोलते हो ना, तो मैं से ऐसे बोलती हूँ। लेकिन संगत जी, हम फर्स्ट टाइम गए थे जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई गुरुजी के, उसके बाद से तो मेरी और गुरुजी में इतना विश्वास बढ़ गया, इतना विश्वास बढ़ गया कि बस मैं तो सुबह गुरुजी के साथ होती है, शाम गुरुजी की शुक्राने से होती है, सुबह उठते दिन रात में जब गुरुजी करती रहती हूँ, कोई भी बात होती है। मेरा बेटा भी इवन गुरुजी, वो तो स्कूल भी जाएगा, कहेगा जय गुरुजी, माथा टेक के गुरुजी को मंत्र जाप करके गुरुजी का, अभी 4 साल, साढ़े 4 साल का है संगत जी, वो ये सब करके जाता है। तो मतलब गुरुजी की बहुत कृपा हुई उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं अब दूसरा सत्संग इसी में शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी हुई, तो शादी के थोड़े टाइम बाद ना संगत जी, मेरी ना एल्बो के अंदर ना, एल्बो की ना हड्डी बढ़ गई। मेरे ना पेन रहता था, शादी से पहले भी थोड़ा टाइम पे रहता था, वो तो मुझे लगा 1-2 बार मैं गिरी हूँ, तो इस वजह से मेरे को चोट रहती होगी। तो ठीक है, तो दिखाया, वो तो ना थोड़े टाइम बाद ना, मतलब 1 डेढ़ महीने बाद, शादी के 2-4 महीने बाद, दर्द बढ़ता-बढ़ता 1 डेढ़ महीने से बढ़ता जा रहा था, बढ़ता इतना हो गया कि मेरी ना बाजू ना मुड़ गई। हाथ ना जैसे प्लास्टर चढ़ के हाथ चिपक जाता है ना चेस्ट के साथ, वैसे रहने लग गया। मेरे को डेली उसके काम करने में, इवन कपड़े तक बदलने में दिक्कत होने लगी। फिर गए, हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि भई आपकी तो एल्बो की हड्डी बढ़ी हुई है, तो इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। भाई संगत जी, नई-नई शादी हुई थी, उन्होंने 6 महीने के अंदर, 6 महीने भी नहीं हुए थे शादी को, ऐसे बोल दिया, तो भई मेरे तो दिमाग में और चीज़ें आई कि ससुराल वाले क्या सोचेंगे, कैसी लड़की दे दी भई। 10 चीज़ें की बातें आती, तकलीफ कब आती है पता नहीं ना चलता। पंडित जी बहुत जगह, संगत जी बहुत जगह गए हम, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिखाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी दिखाया, सबने यही बोला कि भाई नहीं। फिर किसी ने, फिर एक डॉक्टर ने बोला कि थेरेपी कराओ, हमने थेरेपी भी कराई, थेरेपी भी हमारी 2 महीने थेरेपी चलती रही, फिजियोथेरेपी मैं कराती रही डेली, इतना दर्द होता था तब भी फिजियोथेरेपी पे, लेकिन फिर भी नहीं मेरे को फर्क पड़ा। फिर ठीक है, हम एक बार लास्ट टाइम जब दिखाने गए, तो हमने विचार बना लिया, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन की डेट लेते हैं डॉक्टर से जाके। तो डॉक्टर कह रहा था आप आ जाना, हो सकता है हम उसी दिन भी आपका ऑपरेशन कर दें। ठीक है, ठीक है, हम तैयार हो गए ऑपरेशन करने के लिए। जिस दिन हमने जाना था, उसके 1 दिन पहले रात को मेरे जेठ जी ने ना घर में सत्संग रखा गुरुजी का, वो भी गुरुजी को मानते हैं। हाँ, संगत जी मैं आपको बताना भूल गई, फिर जब मेरी शादी की बात चली ना, तो मेरा ससुराल देखने आए, बीच में वो वाला सत्संग काट रही हूँ मैं, तो मेरा ना ससुराल देखने आए, मेरे मम्मी-पापा, मम्मी सॉरी मम्मी, मामा जी, भाई वगैरह आए, तो उन्होंने गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप देखा उनके घर में लगा हुआ। मेरी सासू माँ तो ना अनंतपुर जी वाले महाराज को मानती है, बट मेरे जो जेठ हैं, बीच वाले जेठ, वो गुरुजी को मानते हैं, बहुत मानते हैं वो भी ना गुरुजी को। लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि वो गुरुजी को नहीं मानते या जोर जबरदस्ती नहीं है। सबको मतलब वो करते हैं, वो उनका करते हैं, हम उनका करते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो क्या कहते हैं, फिर ना मेरी मम्मी ने बोला टीबी नहीं भाई नहीं, ठीक है, गुरुजी को, मुझे मेरे गुरुजी यहाँ बैठे हैं, तो मुझे पता है मेरी लड़की को कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो फिर मेरी मम्मी ने फिर रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, ठीक है संगत जी। ये भी गुरुजी की कृपा थी कि मेरे को वहां से, उन्होंने मेरे घर में भी मानते, तो यहाँ पे भी मेरे को गुरुजी मिले, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने अपने ससुराल में आके गुरुजी का सत्संग, प्रॉपर सत्संग जिसे कहते हैं, कि उनकी सेवा करके अटेंड किया, दरबार वगैरह लगाया, सब कुछ किया। तो संगत जी रात, उन्होंने ना काफी बड़ा सत्संग किया था, तो रात को सत्संग किया, मेरे मेरे इन लॉज वगैरह भी, मेरे मदर वगैरह भी आए हुए थे। तो मैं उनसे यही बात कर रही थी कि भाई सत्संग खत्म होने के बाद, कि भाई क्या कहते हैं, मेरा ऐसे ऐसे कल जाना है ऑपरेशन की डेट लेने के लिए, हो सकता है कल ही ऑपरेशन हो जाए, ये वो, ठीक है, बात हो गई। फिर अगले दिन सुबह
रात को हुई, तो अगले दिन सुबह सो के उठे तो हस्बैंड ने बोला, भई रेडी हो जाओ डॉक्टर के जाने के लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है होती हूँ। तो हम तैयार होने लगे, तो हमने कॉल किया, तो डॉक्टर ने बोला कि आज की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आप 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो ठीक है, फिर हम हस्बैंड कहे कोई नहीं 2 दिन बाद चलते हैं। फिर वो वाला दिन भी बीता, उसके अगले दिन भी बीता। फिर उसके अगले दिन जिस दिन की अपॉइंटमेंट मिली थी, उस दिन हम जाने के लिए रेडी हुए। मैं अपने हस्बैंड को कह रही, मैंने कहा सुनो, आपने नोटिस किया कि मैं तो कपड़े वगैरह अपने आप ही चेंज कर रही, क्योंकि मेरे को ना हस्बैंड की संगत जी हेल्प लेनी पड़ती थी, मेरे से चेंज नहीं होते थे क्योंकि मेरी बाजू ऊपर नहीं उठती थी। मैं कपड़े ही ऐसे डालती थी कि मेरे को इजीली उतारने में रिमूव हो। मैंने दूसरे कपड़े भी अपने डाल डाल के, पता नहीं मुझे भी माइंड में नहीं आया मैंने डाले या नहीं डाले। मैंने कहा मेरे को ना फीलिंग, मेरी बाजू खुल रही है, थोड़ी सी खुलनी शुरू हो गई थी थेरेपी से, पर उस टाइम पूरी खुल रही थी। कह रहे हाँ मूवमेंट करके देख। मैंने मूवमेंट करी, मेरे को मूवमेंट बिल्कुल ओके। कह रहे ये तेरी तेरी तो ठीक लग रही है, एल्बो ठीक लग रही है। मैंने कहा हाँ हाँ, ये तो सुनो, ये तो एल्बो ठीक लग रही है। वो कह रही कोई बात नहीं, चल 1-2 दिन देख ले, फिर जाते हैं, क्या पता थेरेपी से फर्क पड़ गया हो तेरे को। मैंने कहा हाँ 1-2 दिन ना अवॉइड करते हैं। तो हम ना संगत जी नहीं गए, डॉक्टर के नहीं गए। तो फिर 2-3 दिन ऐसे बीते हुए मेरी मम्मा का कॉल आया, मैं कही तूने तो जाना था डॉक्टर के, तू गई नहीं, ये वो। मैं कहा पता नहीं मम्मी जी क्या हुआ मेरे को, तो मैंने कपड़े चेंज ऐसे ऐसे बताया उनको कि अपॉइंटमेंट नहीं मिली, फिर चेंज वेंज करे, मेरे को दर्द ही नहीं है, दर्द ही नहीं है। फिर मैंने मम्मी कह रही कब से तूने नोटिस किया, फिर जब मम्मी ने बोला ना तूने नोटिस किया कब से दर्द नहीं है, फिर मेरे को हुआ हो। मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा था जब हमारे घर में सत्संग था, उसके अगले दिन सुबह संगत जी, इतनी मतलब कहो बुद्धि मेरी खराब, इतना मेरे को ध्यान नहीं, इतनी मैं बेवकूफ, बेवकूफ ही कहूंगी मैं अपने आप को संगत जी, कि भाई मेरे को उन्होंने चमत्कार कर दिया। मेरे को चमत्कार की रियलाइजेशन बाद में हुई कि भाई उनके लंगर की कृपा से, उनकी कृपा से तो मेरी बाजू आज भी, संगत जी 7 साल हो गए मेरी शादी को, गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कुछ परेशानी नहीं। मतलब संगत जी आप, ना मैंने गुरु जी के आगे उस टाइम कोई अरदास लगाई थी, ना कुछ बोला था। मतलब वो इतने 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 ग्रेसफुल है हमारे गुरुजी, इतनी कृपा करते हैं। उनको तो हमारे मतलब, ये कहते हो ना कि भाई हमारे माइंड में बात आने से पहले भी वो पढ़ लेते हैं, बोलने की तो हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ती कि गुरुजी आप कुछ करो या कुछ। वो इतनी असीम कृपा रखते हैं वो, मैं तो। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं कितने टाइम से सोच रही हूँ। अभी भी मेरे को ना थोड़े टाइम पहले प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो अब मेरा प्लास्टर उतरा है, तो अभी भी मैं बस पट्टी कर रही थी, तो पट्टी करते करते मेरे को अचानक, मैंने कहा मैं पहले गुरुजी का सत्संग करूं। और आप बिलीव करोगे संगत जी, मुझे लगता था गुरुजी का मैसेज आते हैं कि तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। अब ये देखो संगत जी, इतनी बेवकूफ, मैं तो कह रही हूँ गुरुजी की इतनी संगत में से, इतने पर जो गुरुजी की संगत है उनमें सबसे बड़ी बेवकूफ मैं ही हूँ। सच सच में संगत जी, कि भाई उनकी इतनी सी बात को अब जाके पता चला है कि मेरे को इतने सालों से जुड़े होने के बाद, कि शुक्राना का मतलब होता है कि अपना सत्संग शेयर करना। दूसरे मैंने करा है आगे, लेकिन जैसे गुरुजी का कोई सत्संग होता था तो वहां लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं, या कहीं गुरुजी की बात होती है तो वहां मैंने अपने सत्संग शेयर करे हैं, कई बार करे हैं, बहुत से सत्संग है जो मैंने शेयर करे हैं। मैं को आगे भी कोशिश करूंगी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, बट ये यूट्यूब के थ्रू मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करके शेयर करा है। तो मुझे पता ही अब चला है, अब जैसे गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अब तो मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानते हैं, उनका उनका लॉकेट स्वरूप उन्होंने गले में डाल के रखा हुआ है। तो संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा है ना, इतनी कृपा है। चलो मैं अपने सत्संग को यही करती हूँ, वाणी को विश्राम देती हूँ, और कोशिश करूंगी कि आगे, कोशिश क्या, मतलब गुरु जी के सत्संग आगे मैं करती रहूंगी, जितने उन्होंने मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, ऐसी गुरु सबको गुरु जी ब्लेसिंग्स देंगे। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।